बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की, जिसे एडीसी और एडीपी पार्ट 1 भी कहा जाता है, और इसका सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने इस साल एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से आपको एनुअल एग्जामिनेशन की पेपर पेयरिंग स्कीम बता रहे हैं। इस स्कीम के रिलेटेड आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन के 8 क्वेश्चन शेयर कर दिए। वो 8 के 8 क्वेश्चन के अगर आपने नहीं देखे हुए तो तमाम 8 के 8 क्वेश्चन के जो लिंक है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल, जिसको अक्सर स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते। क्वेश्चन ये ज्यादा पेपर में कैसे आता है? ये आता है डिफाइन डेटा एंड इंफॉर्मेशन एंड हाउ डेटा बिकम इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन इस तरह आपसे वो पेपर वाला पूछता है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन के अंदर मटेरियल कितना रखेंगे, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन कितनी रखेंगे, तमाम चीजें आपसे मैं शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दीजिएगा। तो अब हम पेज के यानी कि नोट्स के पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम मटेरियल कितना कितना रखेंगे। वो आपने वही याद करना है और अपने पेपर के अंदर उसी को ही लिख के आना है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने पेपर पेयरिंग स्कीम एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से कंप्यूटर एप्लीकेशन की करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 9। ये बीकॉम पार्ट 1 का सब्जेक्ट है। एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम चल रही है। तो क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, आपको नजर आ रहा है। ये क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा दफा पेपर में ये आता है। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 8 जब करवाया था ना, मैंने आपसे ये कहा था कि क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लेवल्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, जो कि मैंने आपको करवा दिया है, उस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन, उस वीडियो का जो लिंक है ना, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का भी लिंक मौजूद है। और प्रीवियसली जो मैंने 7 क्वेश्चन यानी कि टोटल 8 क्वेश्चन जो प्रीवियसली मैंने करवा दिए ना, तमाम वीडियोस के लिंक जो है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन डेटा एंड इंफॉर्मेशन एंड हाउ डेटा बिकम इंफॉर्मेशन। ये सबसे ज्यादा दफा ये क्वेश्चन जो है ना पेपर में इस स्टेटमेंट से आता है। क्वेश्चन नंबर 8 और ये आज का क्वेश्चन नंबर 9, इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पेपर में आप स्टूडेंट्स के लिए मस्ट है। इसको पक्का रटा लगा लें इन दो क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन है कि आपके सब्जेक्ट, आपकी बुक के अंदर ये क्वेश्चन कैसे होता है, उसको कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल। अक्सर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता कि ये जो डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल का क्वेश्चन है, इसका दूसरा नेम ये है। इस तरह स्टेटमेंट से पूछता है डिफाइन डेटा एंड इंफॉर्मेशन एंड हाउ डेटा बिकम इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन इस तरह भी आता है, चाहे वो डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल आपसे कहे ये स्टेटमेंट, चाहे ना कहे, आपने समझ जाना है कि ये डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल वाला ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या करोगे, आप इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिखोगे किस किस की, चाहे वो आपको कह दे डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल कह दे, फिर भी आपने इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन यही लिखना है। और चाहे आपको वो कह दे डिफाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा, फिर भी आपने यही इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस लिखनी है। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप ब्लैक मार्कर से उसकी हेडिंग देंगे। पहले सबसे पहले डाटा का इंट्रोडक्शन लिखेंगे और डाटा की डेफिनेशन लिखेंगे। डाटा क्या होता है? हर वो फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो वैल्यूज जो हम कलेक्ट करते हैं, इकट्ठी करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा हमारी क्लास के अंदर यानी कि हमारा कॉलेज है, इसके अंदर ये देखो कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आईकम पार्ट 1 और आईकम पार्ट 2 के रिलेटेड हैं। तो अगर मैं तमाम स्टूडेंट्स को काउंट करने बैठ जाऊं तो वो काउंट करके फॉर एग्जांपल वो थे 50, तो 50 मेरे पास क्या है, ये एक मेरे पास डाटा है। तो डाटा इसको कहते हैं। आपने डाटा का इंट्रोडक्शन ये लिखना है। फिर डाटा की ये सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन दी हुई है, आपने इसको सिंपल वर्ड्स में याद कर लेना है। इसके बाद आ गया इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का आपने इंट्रोडक्शन लिखना है और इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन लिखनी है। इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? जब मैं डाटा कलेक्ट करके, इकट्ठा करके किसी थर्ड पार्टी को, किसी थर्ड पर्सन को, या वो पर्सन जिसने मुझे डाटा इकट्ठा करने के लिए भेजा हो, उसको मैं बताऊं ना जाके कि सर आईकम पार्ट 1 और आईकम पार्ट 2 के हमारे कॉलेज के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं। तो जब मैंने यही इंफॉर्मेशन डाटा की सूरत में जमा करके पेज के ऊपर लिख कर मैंने उनको दे दी, मैंने उनको जब बता दिया, यानी कि मैंने अपने डाटा को अब इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये मेरे पास क्या है, ये इंफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन और इंफॉर्मेशन की ये डेफिनेशन है। ये आपने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, अब डेफिनेशन आपने एक एक रखनी है क्योंकि दो इंट्रोडक्शन थे ना, इसलिए आपको एक एक डेफिनेशन डाटा की, एक डेफिनेशन आपको इंफॉर्मेशन की ना रखनी पड़ेगी। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन डाटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल, तो फिर भी आप क्या करोगे, यही इंट्रोडक्शन, यही डेफिनेशन डाटा का और यही इंट्रोडक्शन और यही डेफिनेशन इंफॉर्मेशन का लिखोगे। अंडरस्टैंड कर
लीजिएगा इस बात को। अब हम क्या करेंगे, अपने मेन क्वेश्चन डाटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल के ऊपर चलेंगे और हर पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये हर पॉइंट्स हमसे क्या क्या मतलब उसको समझने का तरीका क्या है या लिखने का इस क्वेश्चन को पेपर के अंदर तरीका क्या है, ये तमाम चीजें डिटेल में देखते हैं। आप हेडिंग देंगे इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिखने के बाद डाटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल, ऐसे ही अगर आपको वो डाटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल का क्वेश्चन पूछे फिर भी आपने ये हेडिंग देनी है क्वेश्चन को लिखते वक्त। और अगर आपसे वो कहते हैं डिफाइन डाटा एंड इंफॉर्मेशन एंड हाउ डाटा बिकम इंफॉर्मेशन, तब भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ना ये हेडिंग देंगे डाटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल की। बहुत से स्टूडेंट्स यहां पर भी परेशान होंगे, मैंने आपको बता दिया, गाइड कर दिया, आप अच्छे से ना समझ जाइएगा इस चीज को। तो देखिए डाटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल एक ऐसा चक्कर है जिसमें ना डाटा प्रोसेस होकर डाटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। उसके लिए 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1 इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट। देखिए मैंने इनपुट इकट्ठा किया जी, आइकम पार्ट 1 और आइकम पार्ट 2 के हमारे कॉलेज के अंदर कितने स्टूडेंट्स पाए जाते हैं। मैंने तमाम क्लासेस में जाकर पूछने के बाद वन बाय वन हर स्टूडेंट से जब मैं पूछ रहा हूं तो इसका मतलब है ये इनपुट है। अब उसको मैंने इस तमाम को मैंने कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद जब उसको मैं कैलकुलेट करूंगा कैलकुलेटर पर, इसका मतलब मैं प्रोसेसिंग कर रहा हूं। प्रोसेसिंग करने के बाद जब कैलकुलेटर मुझे आंसर कर देगा जी टोटल स्टूडेंट्स आइकम पार्ट 1 के और आइकम पार्ट 2 के टोटल स्टूडेंट्स जो है ना वो है 50, तो इसका मतलब ये मुझे आउटपुट मिल गई। तो पहले आप इस तरह वन बाय वन इनको लिख देंगे, यानी कि इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। अब आपने क्या करना है, डाटा प्रोसेसिंग में ना टोटल 14 हेडिंग्स आपने लिखनी है। नंबर 1 आपके पास क्या, कलेक्शन, यानी कि डाटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल के अंदर ना आप सबसे पहले क्या काम करोगे, कलेक्शन करोगे, डाटा को कलेक्ट करोगे। वही मेरे वाली एग्जांपल कि आइकम पार्ट 1 और पार्ट 2 के स्टूडेंट्स आपने देखने हैं कि टोटल हमारे कॉलेज में कितने हैं। तो उसके लिए आप डाटा को कलेक्ट करोगे, हर स्टूडेंट से वन बाय वन पूछोगे। आपको नहीं पता कि कौन सी क्लास आइकम की है और कौन सी क्लास आइकम पार्ट 2 की है कॉलेज के अंदर। आप वन बाय वन हर स्टूडेंट से पूछ रहे हो, इसका मतलब है आप डाटा को कलेक्ट कर रहे हो। तो इस पॉइंट के अंदर आप एक्सप्लेनेशन जो है ये ऐसे ही रखेंगे। कलेक्शन के बाद आ जाएगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होगा कि जब आप तमाम स्टूडेंट से पूछ लोगे, कुछ स्टूडेंट्स आपको बताएंगे कि हम आइकम पार्ट 1 के हैं, कुछ आपको बताएंगे हम आइकम पार्ट 2 के हैं। तो आपने वो तमाम एक पेज के ऊपर ऐसे लिखे होंगे, तो आपने उनको ना क्लासीफाई करना है कि आइकम पार्ट 1 के कौन से हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं और आइकम पार्ट 2 के कौन से हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये अमल क्या कहलाता है, ये अमल क्लासिफिकेशन का कहलाता है। इसके अंदर आप एग्जांपल भी यही वाली लिखोगे, सिंपल वर्ड्स में आपको एग्जांपल मैंने बता दी है। पॉइंट नंबर 3 आपके पास है इनपुट। फिर आप क्या करोगे, जब आपको पता चल जाएगा ना कि आपने डाटा को कलेक्ट भी कर लिया, उसको क्लासीफाई भी कर लिया, यानी कि आइकम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स को सेपरेट कर लिया, आइकम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स को सेपरेट कर लिया, तब आपने क्या करना है, इनपुट करना है। इनपुट मींस अब कैलकुलेटर में ना आपने उसको लिखने बैठ जाना है, इसका मतलब है ये इनपुट है। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, वेरिफिकेशन, यानी कि जब आप डाटे को ना इनपुट कर लोगे तो एक दफा ना वेरीफाई लाजमी करोगे, एक दफा दोबारा चेक लाजमी करोगे कि मैंने ना आइकम पार्ट 1 और आइकम पार्ट 2 के जितने स्टूडेंट्स की जितनी जितनी तादाद लिखी हुई है, क्या ये वाकई मैंने ठीक लिखी है कि गलत लिखी है। आपको पता है ना इंसान से मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेट करते वक्त, डाटे को इन करते वक्त कैलकुलेटर के अंदर। इसकी एग्जाम्पल भी आपने इस पॉइंट के अंदर एग्जाम्पल भी लाजमी लिखनी है। जिन जिन पॉइंट की एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं ना, आपने उनकी एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है और हेडिंग के अंदर ऐसे ही लिखनी है जैसे मैं आप स्टूडेंट्स के सामने क्वेश्चन को प्रेजेंट करता हूं, आपने ऐसे ही लिखना है पेपर के अंदर। पॉइंट नंबर आपके पास क्या है, 5, कोडिंग। कोडिंग का मतलब क्या होता है कि आपने ना डाटे को जब वेरीफाई कर लिया ना, तो अब आपने कोड लगाना है कि आइकम पार्ट 1 के ये स्टूडेंट्स हैं, आइकम पार्ट 2 के ये स्टूडेंट्स का ये डाटा है। तो ये हो गया कोडिंग। अब कोडिंग के बाद क्या आपका पॉइंट नंबर 6 होगा, स्टोरिंग। जब आपने डाटे को कोडिंग कर लिया, डाटे को इनपुट आपने कर दिया, आइकम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स को अलग कर दिया, पार्ट 2 के स्टूडेंट्स को अलग कर दिया, तो अब आप क्या करेंगे, डाटे को स्टोर कर लेंगे। यानी कि स्टोर करने का मतलब होता है डाटे को सेव कर लेंगे। इसकी भी एग्जांपल आपने लिखनी है, लाजमी लिखनी है। फिर इसके बाद आएगा पॉइंट नंबर 7, सोर्टिंग। सोर्टिंग का मतलब ये होता है कि जब आप डाटे को स्टोर कर लोगे ना कैलकुलेटर के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, तब आप ना उसको सोर्ट करोगे। सोर्ट का मतलब होता है जिस स्टूडेंट का नाम ए से शुरू है उन स्टूडेंट्स को पहले लिखोगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, इसी तरह जेड तक आप यानी कि जी तक आप चलोगे। इस अमल को कहते हैं सोर्टिंग करना। इसकी भी आप एग्जाम्पल ऐसे ही लिखोगे। तो अभी तक आपके टोटल 7 पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है ना नेक्स्ट पेज पर है, तो हम आगे वाले पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि वो पॉइंट्स को किस तरह हम समझेंगे।
अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर आप देखिएगा 8, वो है आपके पास प्रोसेसिंग। अब आप ना, आपका कंप्यूटर अपने माइंड के अंदर उसको प्रोसेस करेगा। जैसे ही आप डाटा को इन करने के बाद ना आप उसको इक्वल का साइन प्रेस करोगे ना, तो कंप्यूटर अपनी तरफ क्या करेगा, अपने माइंड के अंदर उसको प्रोसेस करेगा। तो इस पॉइंट के अंदर भी आप एग्जाम्पल को लिखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आएगा, पॉइंट नंबर 9 है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है कि कंप्यूटर उसको समराइज करके, यानी कि एक पिक्चर की फॉर्म में आपको सारा डाटा कलेक्ट करके दे देगा, यानी कि आपको दिखा देगा कि ये देखिए आइकन पार्ट 1 के इतने हैं, पार्ट 2 के इतने मार्क्स आए हैं। इसको कहते हैं समराइजिंग। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आएगा आउटपुट। तो आउटपुट आपका पॉइंट नंबर 10 है। आउटपुट का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि वो स्क्रीन के ऊपर तमाम चीजें आपके पास आ जाएंगी कि आइकन पार्ट 1 के 25 स्टूडेंट्स हैं इस कॉलेज में, आइकन पार्ट 2 के भी 25 स्टूडेंट्स हैं इस कॉलेज में। तो इस अमल को कहते हैं हम आउटपुट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 है रिट्राइवल। रिट्राइवल का मतलब ये होता है कि इस डाटे को सेव कर लेना किसी एक खास डिस्क के अंदर। जैसे आप एक खास डिस्क को सेव करें, तो आप उस डिस्क को जब चलाएंगे ना, तो वो जो आपकी डीवीडी है ना, वो डीवीडी आप स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक उसको चला पाएंगे। इस अमल को कहते हैं रिट्राइवल, क्योंकि बार बार दोबारा भी तो हमें डाटे की जरूरत पड़ सकती है ना। तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आप क्या करेंगे, उस डाटे को ना उस डीवीडी के अंदर आप क्या कर लोगे, सेव कर लोगे। तो ये आपका पॉइंट नंबर 11 था। इसकी भी एग्जांपल आप ऐसे ही करोगे। पॉइंट नंबर 12 आपके पास आएगा कन्वरिंग। कन्वरिंग का मतलब क्या होता है कि डाटे को तब्दील करना। किसमें, देखो अगर आपके पास ना डाटा आया हो ना कि आइकन पार्ट 1 के स्टूडेंट्स 25 हैं, पार्ट 2 के भी स्टूडेंट्स 25 हैं, आप उस डाटे को ग्राफ में भी चेंज कर सकते हो, उसको चार्ट के अंदर भी चेंज कर सकते हो। तो ये होता है डाटे को चेंज करना, कन्वर्ट करना। किसके अंदर, टेबल के अंदर, टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, या इसको चार्ट के अंदर कन्वर्ट करना, या इसको ग्राफ के अंदर कन्वर्ट करना। तो ये कन्वरिंग आपका पॉइंट नंबर कितना है, पॉइंट नंबर 12 है। इसकी एग्जाम्पल आप करोगे। फिर आपके पास पॉइंट नंबर 13 हो जाएगा कम्युनिकेशन, यानी कि आपने इस डाटा को आप कम्युनिकेट करना है, बताना है, लोगों को बताना है, इस डाटे को लोगों को बताना है, लोगों को कम्युनिकेट कर देना अपनी हायर अथॉरिटीज को, यानी कि अपने से ऊपर वाले लोग जिन्होंने आपको ये टास्क दिया था कि कॉलेज के अंदर मालूम करो कितने आइकन पार्ट 1 के और कितने आइकन पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं। तो आपने उनको कम्युनिकेट कर देना है, बता देना है। इसकी भी आप एग्जाम्पल करेंगे। फिर लास्ट पॉइंट आपका आएगा फीडबैक। अब फीडबैक का क्या मतलब होगा कि वो लोग आपके काम से खुश हुए कि नहीं खुश हुए। इस सिचुएशन में आपने उनसे फीडबैक लेना है कि सर बताइएगा, मैंने जो आपको डाटा कलेक्ट करके दी है, क्या आपको ये डाटा ठीक लगा कि नहीं, मेरा काम ठीक लगा। तो इसके अंदर आप एग्जाम्पल तो नहीं करेंगे, लेकिन फीडबैक आपने इस तरह लिखना है। ये कंप्लीट क्वेश्चन यहां तक हो जाएगा। आपने इस कंप्लीट क्वेश्चन को ऐसे ही लिखना है पेपर के अंदर। अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाए डिफाइन डाटा एंड इंफॉर्मेशन एंड हाउ डाटा बिकम इंफॉर्मेशन, तो आप बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन ऐसे ही लिखेंगे। इंट्रोडक्शन से लेकर एंडिंग तक कोई एक लफ्ज भी आप चेंज नहीं करेंगे, कोई एक आप हेडिंग का नेम भी चेंज नहीं करेंगे। हाँ, आप ये भी अंदर लिखेंगे, जब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे ना, तो लिखेंगे आप ऊपर डाटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल, ये लिखना है। हाँ, अगर आपको वो क्वेश्चन इस तरह कह देता है एक्सप्लेन द डाटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल, तो फिर तो आपने इंट्रोडक्शन और हेडिंग, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस यही लिखनी है डाटा और इंफॉर्मेशन की, और आपने फिर आगे हेडिंग जो डाटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल है ना, आपने ये भी ऐसे ही लिखना है। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम से, और प्रीवियस जो 8 क्वेश्चन आपको प्रेजेंट कर दिए गए यूट्यूब पर अपलोड कर दिए। अगर आप स्टूडेंट्स को सर्च नहीं करनी आती, तो लिंक डिस्क्रिप्शन के ऊपर अवेलेबल है, जाएं सर्च करें आपकी कंप्लीट पेपर। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 9 कंप्यूटर एप्लीकेशन का। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।